भारत की कमिटी कह रही है कि आपने टीके का सिर्फ एक डोज भी लिया है तो मृत्यु की संभावना 96.6% 96.6% से कम होती है। आप तो मुझे जानते ही हो, मैं तो अच्छी खबरें पकड़ पकड़ के घसीट के लाता हूँ। अगर अच्छी खबर नहीं है तो उसे पैदा करके लाता हूँ। तो फिर ये समाचार सुन के मुझे तो नृत्य कर देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है ना, अभी इतने बार फंस चुका हूँ कि अगर मौसी बसंती का हाथ लेके खुद आई तो भी वीरू पूछेगा, ए इसमें कुछ लफड़ा नहीं है ना बॉस। तो समाचार तो अच्छा है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही है। टीकाओं का डिजाइन ऐसे होता है कि आपको गंभीर डिसीज से बचाए। और हम लोग की है जुड़े हुए कि कहते रहेंगे, समाचार देते रहेंगे कि 2 डोज लिए थे टीके के, फिर भी कोविड हुआ। टीका आपको मृत्यु से और सीरियस डिसीज से बचाती है। तो ये तो समाचार अच्छा है, लेकिन मेरे दो नन्हे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि भारत में 70 करोड़ लोगों को एक डोज कम से कम मिला है। टीकाकरण तो बहुत तेजी से चल रहा है, परसों तो 1 करोड़ 30 लाख डोज दिए, बहुत अच्छा है। अगर ये डोज आपको मृत्यु से और गंभीर डिसीज से बचा रहे हैं सिर्फ एक डोज से, और इतने करोड़ों डोज लग चुके हैं, तो फिर अभी भी आप क्यों तीसरी लहर की बात कर रहे हो? आप मुझे शामिल क्यों नहीं होते ये कहने में, डंके की चोटी पर, कि तीसरी लहर नहीं आ रही है? क्यों नहीं है आप मेरे साथ? दूसरा सवाल यह है कि अभी क्यों डिक्लेयर किया? देखो, हम लोग साइंटिफिकली एक अंतरिम विश्लेषण करते हैं। मतलब देखो, ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे खेल रहे हैं और 300 रन बनाने हैं। 10 ओवर के बाद एक इंटरिम एनालिसिस किया, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी की है और एक भी विकेट नहीं गई। तो भारत का विनिंग परसेंटेज अभी काफ़ी ज़्यादा है, जीतने वाले हैं। तो ये जो एक डोज और 2 डोज का स्टडी कर रही थी अपनी कमिटी, इसमें तो कोविशील्ड तो काफ़ी हिस्से से शामिल है। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच में 84 डेज का, मतलब लगभग 3 महीने का फासला होता है। तो इसका मतलब 2 डोज का क्या इफेक्ट है, उसका रिजल्ट आने के 3 महीना पहले एक डोज का रिजल्ट आना चाहिए था। और अगर एक डोज का रिजल्ट इतना अच्छा है तो उसे अंतरिम विश्लेषण में डिक्लेयर क्यों नहीं किया? ये अप्रैल से चालू है, अप्रैल में क्यों नहीं किया? मई में, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना क्यों रुके? अब भी क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? तो मैं ये दिखा रहा हूं कि हम सोचते कैसे हैं। तो मेरे दो संभावना लगती है इसके पीछे। पहली तो कम है। पहली संभावना ये है कि शायद दूसरा डोज ही नहीं है अभी गवर्नमेंट के पास, और लोग खफा ना हो, मायूस ना हो, इसलिए उन्होंने ये डेटा डिक्लेयर कर दिया कि एक डोज लिया तो भी भैया 96.6 हो जाता है, 2 डोज लगने के बाद 97.5 होता है, तो क्यों आप 0.9% के लिए इतना झगड़ा कर रहे हो? ये एक संभावना है, लेकिन वो कम लग रही है क्योंकि इंडिया में अभी प्रोडक्शन वगैरह अच्छा, बहुत अच्छा काम चल रहा है। दूसरी संभावना ये है, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो सच है, वो संभावना ऐसी है कि अब वो लोग को एक्सपोर्ट करना है, डिप्लोमेसी चलानी है, दुनिया के कई मुल्क में भेजना है ये डोज। इसलिए ये डेटा अभी डिक्लेयर किया कि देखो, एक डोज से हमारा काम हो जाएगा, एक्सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। मैं दुनिया के मुल्क के सारे मुल्कों के साथ शरीक हूँ, लेकिन अभी ये सोचने का समय नहीं है। भारत के पूरे आबादी को जब तक 2 डोज नसीब नहीं होते, तब तक ये एक्सपोर्ट की बात करना पागलपंती है। क्योंकि हम लोग अभी ये वैज्ञानिक रीति से जानते हैं कि दूसरा डोज लेना अहम है। वो दूसरे डोज के वजह से आपकी प्रतिकार शक्ति अनुशासित होती है, तो दूसरा डोज तो लेना ही लेना है। इसलिए शायद उन्होंने ये डिक्लेयर किया होगा। लाख जमाना जुल्म ढाए, वक्त न वो खुदा दिखाए, कि मुझको हो यकी तू अब हासिले जिंदगी नहीं। दिल के शगुफ्तगी के साथ राहतें मैकदा गई, फुर्सतें मैकशी तो है, हसरतें मैकशी नहीं।
देख के खुश्क और जर्द फूल, दिल है कुछ इस तरह मलूल, जैसे कि तेरे खिज़ां के बाद दौरे बहारी नहीं। ये सब छोड़ दो, सब अच्छा होने वाला है। तीसरी लहर वगैरह कुछ नहीं आ रही है। मैं सोच रहा था कुछ अच्छा उर्दू ही नहीं याद आ रहा था, इसलिए ये डाल दिया। छोड़ दो, अच्छी सब अच्छा चल रहा है। तीसरी लहर